मैं मुफ्ती सैयद उवैस कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद जिला लातूर। पूरे मेरे देशवासियों, आप सब जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 के नाम से एक वायरस जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और सारे दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं मजबूर हो गए हैं उसके सामने। तबाही मचा रखी है उसने। और उसी के पेश नज़र हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और इसी लॉकडाउन के चलते आने वाले कल से रमज़ानुल मुबारक इस का पवित्र महीने का आगमन होने जा रहा है। ऐसे समय में एशिया खंड की सबसे बड़ी रिलीजियस धार्मिक विद्यापीठ जिसे दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है, उस दारुल उलूम की तरफ से भारतीय मुसलमानों के नाम कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को सामने रखते हुए मजलिस उलमा ज़िला लातूर ने भी अपने लातूर ज़िले के लातूर वासियों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मैं वो अभी आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। सबसे पहला, मजलिस उलमा ज़िला लातूर तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों से अपील करती है कि वो सरकार की तरफ से कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिए गए सभी हिदायत जो जारी किए गए हैं उन पर रमज़ानुल मुबारक में सख्ती के साथ अमल करें। दूसरा, मस्जिदों में जिस तरह अभी तक पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन के अंदर इमाम और 4 आदमी मिलकर नमाज अदा कर रहे थे, रमज़ानुल मुबारक में यहाँ से आगे भी रमज़ान के महीने में भी सिर्फ इमाम और बाकी 4 आदमी मिलकर नमाज अदा करें। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में तीसरी बड़ी नमाज तरावी की नमाज होती है। वो तरावी की नमाज के लिए मस्जिदों में हुजूम और भीड़ इकट्ठा ना करें, 4 आदमी मिलकर मस्जिद में नमाज अदा करें और बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में तरावी की नमाज अदा करने का एहतमाम करें। चौथी बात यह है कि तमाम फ़र्ज नमाजों की तरह तरावी की नमाज भी अपने घर में पढ़ें और ख़ास करके विशेष करके उसमें बात यह है कि हम अपने अपने घरों में अपनी फैमिली को लेकर नमाज अदा करें, ना कि अपने पड़ोसियों को, और इसी तरह ना ही दूसरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपने घर के आंगन में या घर की टेरेस पर जमा करने की बिल्कुल कोशिश न करें। और इसी तरह जो है पांचवा, जो रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान भाई जो रोज़ा रखते हैं, उपवास करते हैं, वो सहर करते हैं और इफ्तार करते हैं, तो इसका ऐलान मस्जिद के माइक से किया जाए, सहर और इफ्तार का ऐलान। और इसी तरह मस्जिद के जब अजान दी जाती है, अजान के बाद ये इस बात का ऐलान किया जाए, मस्जिद के जिम्मेदार ऐलान करें मुअज्जिन कि नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। नमाज का वक्त बताने के लिए मस्जिद से अजान दी जा सकती है। और दूसरी बात, जैसे हम इफ्तार में और सहर में सायरन बजाते हैं, सायरन बजाने की भी शासन और प्रशासन ने इजाज़त दी है। इसी तरह रमज़ान के महीने में जो इफ्तार पार्टियां होती थी, इफ्तार पार्टी और सार्वजनिक दावतों का जो है उससे बिल्कुल परहेज करें। किसी तरह की कोई इफ्तार पार्टी ना करें और किसी तरह की सार्वजनिक दावतों में हरगिज न जाएं। घर के माँ बाप हैं और इसी तरह महल्ले के जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, अपने अपने बच्चों को, अपने घर के नौजवान लड़कों को और अपने मोहल्ले के बाअसर और अंडर कंट्रोल जो लोग हैं उन पर गहरी नज़र रखें और हर ऐसी हरकत करने से उन्हें रोकें और उन्हें टोकें कि जिससे हमारे कौम का नुकसान हो, हमारे मुल्क के मफादात को ठेस पहुँचे। इसी तरह रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग दानवीर होते हैं जो ज़कात अदा करते हैं, जो मुस्लिम से ख़ास तौर से ज़कात अदा करते हैं। तो मुसलमान भाइयों से भी हम अपील करते हैं, मालदार लोगों से, कि वो जो मसारिफ कुरान के अंदर ज़कात के मसारिफ बयान किए गए हैं कि गरीब और मुस्तहिक लोगों तक ज़कात की रकम अदा करें और जो बिरादरान वतन हैं, गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम भाई हैं, उनकी भी सदक़ात नाफिला के ज़रिए उनकी भी ताउन करें, उनकी भी देखभाल करें, उनके घरों के चूल्हों को गर्म करने की फ़िक्र करें। इसी तरह विशेषकर रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार की खरीदी के लिए, फ्रूट्स खरीदने के लिए लोग रास्तों पे निकलते हैं, बाज़ारों में आते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि खुदा के लिए ये सब्र का महीना है। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया है कि रमज़ान ये पैशंस का और सब्र का महीना है, इसलिए हम सब्र करें, सब्र के साथ इस महीने को, रोज़े को गुजारें। हम एक अपील पूरी दुनिया के इंसानों से करना चाहते हैं आज के इस माध्यम से, वो अपील ये है कि अपने घरों के अंदर बैठकर
थोड़ा सा समय निकालें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात के, धर्म के, पंथ के मानने, खुदा को जो विश्वास रखते हो वो भी, जो ना रखते हो वो भी, सारे इंसान थोड़ी देर के लिए अपने घरों में बैठने का मामूल बनाएं और अपने पैदा करने वाले की तरफ ध्यान लगाएं और ध्यान में ये सोचें कि ए मेरे पैदा करने वाले, जैसे तूने मुझे पैदा किया है ऐसे ही मुझे तू सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और सही रास्ते पर चलने का मुझे साहस अता फरमा। इस तरह का ध्यान लगाने की कोशिश करें। और रमजान मुबारक में मुसलमान कुरान की जो तिलावत का, ये कुरान का महीना है, तिलावत का एहतमाम करें। गम गुसारी का महीना है, एक दूसरे के गमों में हाथ बटाने की कोशिश करें। 1.5 महीने से लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं, जो इसमें जो गरीब और मजदूर तबका है, जो रोज करने खाने वाला तबका है, उनकी फिक्र करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है, शरई और अखलाकी और ये मुल्की फरीजा है कि हम अपने भाइयों का ख्याल रखें। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया है कि वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी किसी भी धर्म का हो और वो भूखा सो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, आज मौका है हमें खिदमत का, अल्लाह ने मौका करने का, खिदमत का एक मौका अता किया है। हम इससे भरपूर फायदा उठाएं और अपने रब को राजी करने की कोशिश करें।